रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा। थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज इसी मोटिवेशन के साथ हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ग। और वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर, क्या होता है आखिर ये वर्ग। चलो आते हैं, लिखे हम क्या लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। हम लोग आयत में क्या पढ़े थे? आयत में पढ़े थे कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? सभी भुजा आपस में बराबर होती है। चलिए आते हैं डायग्राम पर डायरेक्ट। यहां पर हमें कोई वर्ग का चित्र बना रहे, देखिए ये भुजा, ये भुजा, एक ये भुजा, ये देखिए यहां से ये। अब देखिए कि ये सब भुजा आपस में क्या है? बराबर है। हमारा जो डिफिनेशन बता रहा है उसी के मुताबिक हम लोग को चलना है। अब यदि हम यहां पर देखें तो यहां से हमारा यहां ये बराबर है, यहां से यहां बराबर है, यहां से ये देखिए तो भुजा बराबर है। यदि नापेंगे तो ये होगा। आइए देख लेते हैं, हम नाम भी धर लेते हैं यहां पर। चलिए ए बी सी डी। अब देखिए इसमें यदि हमारा ए से बी तक, यहां से ए से बी तक दूरी हमारा मान चलिए कि 2 सेंटीमीटर है। यदि यहां पर हम लिखें कि यहां पर हमारा देखिए इसमें हमारा लंबाई चौड़ाई सब एक ही होता है। देखिए यहां पर लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं, इसमें देखिए कि यहां पर यदि हम ए से बी के बीच की दूरी हम देखें यहां पर, यदि हम यहां पर 2 सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो हमारा बी से सी का भी दूरी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यहां से डी से सी का भी दूरी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। डी से ए का भी दूरी क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सभी भुजा आपस में बराबर है, इसलिए हम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम यहां से यहां 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 कैसे लिखें। आप लोग को देख लीजिए यहां पर लिखा है आपस में भुजा बराबर होती है यहां पर। अब देखिए तो इसलिए हम लिखे। अब आते हैं डायरेक्ट इसके सूत्र पे आते हैं कि सूत्र कैसे निकालते हैं। आखिर मान चलिए हम परीक्षा में हमारा टेंशन से चाहे हम कहीं भी बना रहे हैं वर्ग का सवाल और मान लीजिए सूत्र भूल आ जाए तो आखिर हम सूत्र कैसे निकालें? तो आ जाइए इसी सवाल पे, इसी टॉपिक पे। चलिए देखिए बढ़िया से देखिएगा, ये हमारा फिन वर्ग बना रहे हैं बढ़िया से। ये रहा ये वर्ग, ये हमारा वर्ग नाम, ये हमारा क्या है? वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। नाम दे दें कोई, ए बी सी डी आता है ना, ए बी सी डी लिख देना है, ए बी सी डी दम ऐसे कर देना है। अब देखिए यहां पर यदि हम यहां से यदि इसका हम मान चले कि इसका नाम धर दे रहे हैं ए, तो इसका भी नाम क्या होगा? ए। इसका भी नाम क्या होगा? ए। और इसका भी नाम क्या होगा? ए। यानी ए से बी का नाम धरे ए, बी से सी का नाम भी धर दे ए, डी से सी का भी नाम ए, यहां पर डी से ए का भी नाम ए। अब आते हैं डायरेक्ट परिमाप पे। और देखिए परिमाप हम आयत में भी बताए थे कि परिमाप कुछ नहीं होता है, ये तार की लंबाई होती है। अब देखिए यदि यहां पर हम तार धरे, यहां यदि मान लो इसको नापना है तो हम यहां से यहां पर धरेंगे, फिर यहां से यहां पर धरेंगे, यहां से यहां पर धरेंगे, फिर यहां से यहां पर धरेंगे। चलिए आते हैं, गाड़ी चलाते हैं अपना स्पीड में, ज्यादा स्पीड में नहीं चलाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं यहां से ए से हम बी तक गाड़ी चलाएंगे, अपना जो भी गाड़ी हो फॉर्च्यूनर सब चलाए। चलिए यहां पर लेते आते हैं ए से बी के जब हम चल रहे हैं गाड़ी यहां से यहां तक चला रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? आप लोग बताइए। ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। उसके बाद हम परिमाप में प्लस करते हैं, इतना दिमाग में रखिएगा, यहां पर घटाओ गुना कुछ नहीं लिखेंगे, परिमाप में प्लस। ठीक है, फिर बी से सी तक गाड़ी चलाएंगे तो हमको बीच में रास्ता में क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। फिर सी से डी तक जाएंगे तो फिर यहां पर प्लस लिखेंगे, क्या मिल गया? ए मिल गया। फिर डी से ए तक जाएंगे तो फिर प्लस लिख के फिर क्या लिख देंगे? ए मिल गया। चलिए क्या मिल गया? ए मिल गया। अब देखिए यहां पर, अब बताइए कि हमारा ए गो ए दू ए नहीं, अब से देखिए 1 2 3 4 कितना हमारे पास ए हुआ? 4 गो ए हुआ।
तो हम यहाँ पर देखिए ए सब ए लिखेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए। कितना ए है, 4 ए। अब यहाँ पर हम ए क्या लिखे हैं, ये देखिए ए क्या लिखे हैं, तो हम यहाँ पर हम ए लिखे हैं, ए है हमारा क्या है, ए है हमारा भुजा। क्या है, भुजा है। तो हम यहाँ पर हम सूत्र निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दिया था ये क्या है, भुजा है। तो हम लिख देंगे 4। यहाँ पर जब दोनों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या है, गुना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गुना। और एक को हम क्या माने थे, भुजा माने थे। ये हमारा भुजा है। अब देखिए यहाँ पर 4 गुने भुजा, तो ये हमारा हुआ, ये हमारा हुआ क्या, किसका सूत्र हुआ, परिमाप का। ये किसमें परिमाप का हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र हुआ 4 गुने भुजा। तो ये आप लोग ये कॉपी में नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिए। अब आइए क्षेत्रफल पर। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पे आते हैं, क्षेत्रफल भी आते हैं। क्षेत्रफल देखिए, आयत में तो लंबाई और चौड़ाई उसमें आमने सामने की भुजा बराबर थी, लेकिन देखिए तो इसमें कहीं आमने सामने की भुजा बराबर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए आमने सामने नहीं, यहाँ पर सब भुजा, देखिए सब भुजा यहाँ पर बराबर है। तो हमारा इसमें लंबाई का भी तो मान देखिए, तो इसमें लंबाई तो नहीं, लेकिन लंबाई हम लेंगे तो यहाँ पर लंबाई का भी ये है। और जब हम आयत बनाया था तो क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई लिखे थे। अब देखिए इसमें लंबाई का मान क्या है, ए मिल गया। उसके बाद लंबाई नहीं है, लेकिन हम इसको मान रहे हैं कि ये लंबाई है, चलो। और चौड़ाई का भी हमारा ए मिल गया, यानी दोनों ए मिल रहा है, लेकिन आयत में अलग अलग मिल रहा था। क्या मिल रहा था उसमें, ए गुने बी मिल रहा था, नहीं एल गुने बी मिल रहा था। हमारा लंबाई एल और चौड़ाई बी, लेकिन इसमें देखिए तो इसमें दोनों एक मिल रहा है। चलिए तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, क्योंकि ए में गुना होगा तो ए स्क्वायर यानी ए का पावर 2, यानी ए के मूड़ी पर लिख देंगे 2, ठीक है, यानी उसके चोटी पर 2 लिख देंगे। चलिए आइए अब देखिए कि यहाँ पर स्क्वायर, अब यहाँ पर ए को हम क्या माने हैं, भुजा। तो हम लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, भुजा। क्या लिख देंगे, भुजा। और यहाँ पर ऐसे कोष्ठ देके स्क्वायर। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। किसमें क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, वर्ग का। ये परिमाप का सूत्र और ये क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप लोग से कोई पूछे कि वर्ग का डिफिनेशन बताओ, तो हम बता देंगे, स्पीड में बताएंगे कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। फिर पूछेगा कोई कि परिमाप का भाई सूत्र बता दो, तो परिमाप का भी सूत्र बता देना है कि 4 गुने भुजा होता है। कैसे निकलेगा, तो हम ऐसे से बता देंगे कि ऐसे यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले, ये हमको मिला और ये आ गए 4a, और ए को हम माने थे भुजा और इसलिए 4 गुने भुजा। फिर क्षेत्रफल भी ए गुने ए यानी ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। अब यहां पर यदि हम मान लें कि हम भूल गए, क्या हो गए, भूल गए, तब पर भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे, अभी क्या सीखे, अभी हम लोग क्या सीखे, परिमाप निकालना सूत्र सीखे और क्षेत्रफल निकालना सूत्र सीखे। अब इससे जुड़ी हम लोग आप लोग को एक सवाल बनवा रहे हैं यहां पर, तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए तो चलिए आते हैं इस सवाल पे। ये कह रहा है सवाल कि एक वर्ग का भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कह रहा है कि दोनों ज्ञात करना है। यानी जो अभी हम सूत्र में बताएं कि परिमाप का भी सूत्र बताया और क्षेत्रफल का, तो ये दोनों सूत्र से ये इसमें सवाल फिटिंग किया है। यानी इसमें 2 सवाल है कि इसमें देखिए परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आइए निकालते हैं, कोई भारी नहीं है इसमें। आइए पहला बात कि लिखेंगे किसमें निकालना है, वर्ग में निकालना है। किसमें निकालना है, वर्ग में निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर बराबर दे देंगे, बना रहे हैं ना, वर्ग का जो यहां पर सबसे पहले कहता है उसका लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि परिमाप दिया है तो हम क्षेत्रफल लिख देंगे, यहां पर परिमाप दिया है तो परिमाप का ही लिखेंगे, ठीक है। तो आइए यहां पर देखिए कि यहां पर यदि सेंटीमीटर है तो यहां पर घबरा नहीं है, यहां पर सेंटीमीटर की जगह पर मीटर भी दे देगा, तो मैथ ऐसे ही बनाना है। यदि मीटर स्क्वायर दे दो, यहां पर यदि क्षेत्रफल में दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर चेंज होते रहेगा। अब आप लोग को बनाते रहना है। चलिए आते बनाते हैं इसको। वर्ग का परिमाप जो आगे पूछा है उसको निकालेंगे। परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर बताइए क्या बताए थे, 4 गुने भुजा,
ये हमारा क्या था, सूत्र था। अब देखिए हम ये सूत्र को मान लिया, हम इस सूत्र से बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, सूत्र है, क्या है, ये सूत्र है। चलिए इसको बनाते हैं। ये चार कहां से है, आप लोगों को बताया ना चार कहां से है, ए ऐसे जुड़ा क्या है, जुड़ा क्या है, ये भुजा ए था। चलिए यहाँ पर देखो डायग्राम बना के यहाँ पर कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक वर्ग ए बी सी डी, कितना दिया है भुजा का मान, ये भुजा है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है, उसके बाद डी ए क्या है, ये भुजा है, ये चार भुजा है, क्योंकि चारों भुजा इसमें बराबर होते हैं। चलिए आइए कि 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बोलिए आप लोग, सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। फिर हम पूछ रहे हैं कि डी ए बराबर क्या होगा, तो आप लोग 2 सेंटीमीटर, चलिए 2 सेंटीमीटर, यानी आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब देखिए कि यहां पर ये हमारा वर्ग है, ठीक है, वर्ग का ये डायग्राम। चलिए हम बनाते हैं, वहां पर सूत्र का प्रयोग करते हैं। 4 यहां पर लगाए, 4 लगा दिए, गुना है, गुना यहां पर प्रयोग कर दिए। अब बताइए कि भुजा का मान हमारा, उसमें हम बना रहे थे कि यहां पर ए फिर प्लस ए, यहां पर हमारा 1 2 3 4 ए लिख रहे थे, तो हमें वहां पर ए का मान, ए क्या माने थे, भुजा माने थे, क्या माने थे, भुजा। तो यहां पर हमारा ए भुजा है, तो हमारा ए का मान क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, 2 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर, यानी हमारा भुजा इसमें क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी सब 2 2 है। चलिए आइए, 4 में 2 से गुना करेंगे, यहां पर 8 हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। चलिए और क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे पुनः, पुनः, पुनः इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी मैथ में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पुनः, इसको हम हटा दे रहे हैं, चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद भी नहीं करना, इतना समझा दिए कि याद भी नहीं करना, दिमाग में छाप दिए। आइए पुनः, पुनः लिखेंगे, क्यों पुनः लिख रहे हैं बता दिया, अभी क्षेत्रफल निकालना, अभी क्षेत्रफल छोड़े हैं, तो यहां फिर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या बताएं, भुजा स्क्वायर, क्या बताएं, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये भुजा हम बताएं, ठीक है आप लोग को। चलिए अब देखिए कि इसमें हम परिमाप में भुजा में 2 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो यहां पर भी तो 2 सेंटीमीटर होगा, जब यहां पर 2 सेंटीमीटर दिया है तो यहां पर 3 थोड़े हो जाएगा, कभी नहीं होगा, अपने हाथ में थोड़े है कि हम हाथ में चेंज कर देंगे। यदि यहां पर क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे। चलिए 2 सेंटीमीटर दिया है, या ये 2 सेंटीमीटर इसको रखते हैं स्क्वायर। अब बताइए यहां पर मूड़ी पर 2 लिखा है, यानी यहां पर 2 लिखा है, ऐसे 2 लिखा है, साइड में से कर रहा है कि भाई 2 लिखा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, जितना पावर रहता है उतना लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, उतना ही लिख देते हैं। चलिए लिखिए 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यदि हम यहां पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो यानी 2 के मूड़ी पका हुआ है 2 को, तो हम करेंगे 2 गुने 2, ऐसे ही इसको भी कर दीजिए, ऐसे भी इसको कर दीजिए 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए, हम आयत में भी बताए थे कि कैसे इसको गुना करना है। चलिए गुना कीजिए, अंक में अंक से गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 में 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। अब देखिए यहां पर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। तो अब बताइए कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर लिख देंगे, लेकिन सेंटीमीटर कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर पावर जुट रहा है, यहां पर पावर एक है जुट रहा है, क्योंकि गुना पावर क्या होता है, जुटता है, तो यहां पर हमें स्क्वायर लगा दें। ये हमारा हुआ, ये हमारा मैथ पूरा बन के तैयार। तो अब इसी में हम अंक चेंज कर रहे हैं, और आप लोग क्या करिए, इसको बना के और कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी हम चेंज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए अब देखिए हम अंक चेंज कर रहे हैं, वहां आप लोग बना के इसको रेडी रखिएगा। यहां पर देखिए हम चेंज कर रहे हैं, यहां पर अब सेंटीमीटर हटा रहे हैं। चलिए यहां पर हम रख दे रहे हैं 8 मीटर, सेंटीमीटर रख दे रहे हैं, सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं,
सेंटीमीटर रख दे, मीटर दे यहाँ पर तो मीटर से गुना कराना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से गुना कराना है। अब देखिए इसको क्या करना है, आप लोग को बनाना है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, मेरा आशा है कि आप लोग इस मैथ को पूरी अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।